इस वीडियो में एक ऐसे इस्म आज़म के मुतालिक हम बात करेंगे जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो इंसान की हर दुआ कबूल हो जाती है। जो कुछ भी वो अल्लाह ताला से मांगेगा वो सारी की सारी चीज़ें उस बंदे को मिल जाती है। और ये इतना ज़्यादा जलाली इस्म आज़म है कि इसको आप रूहानी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रूहानी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए या फिर कोई रूहानी बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाए तो ऐसे वक्त में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर भगा सकते हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सा इस्म आज़म है जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला फ़ौरन दुआओं को कबूल कर लेता है और फ़ौरन ही उस बंदे की मुराद पूरी हो जाती है। बल्कि इसके बारे में ये भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको पानी पर दम करके पी ले या फिर मरीज़ को पिला दे उसको शिफा मिल जाती है और वो हर काम में इससे मदद हासिल कर सकता है। और वो अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म है या रहमान। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है और इसी के साथ एक इस्म आज़म मिला करके जो पढ़ा जाता है वो या रहीम है, यानी अर रहमान अर रहीम इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। दूसरी तरीका ये भी है कि इसको या रहमान या रहीम करके भी पढ़ा जाता है और इसके बेशुमार करिश्मे मौजूद है, बेशुमार फ़ायदे इसके मौजूद है। आप इसको अगर किसी के ऊपर दम भी कर दोगे तब भी ये अपना रिज़ल्ट और असर दिखा देता है। अगर किसी के ऊपर जिन या शयातीन आ जाए तो उसके ऊपर अगर इसको 41 मरतबा पढ़कर दम कर दिया जाए तो वो सामने वाला बंदा ठीक हो जाता है। अगर इसको घर में लिख करके रख दिया जाए चांदी की प्लेट पर या फिर आप ज़ाफ़रान से या फिर पीतल के ऊपर या फिर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सोने के ऊपर उसकी एक प्लेट बनाकर उस पर या रहमान या रहीम या फिर अर रहमान अर रहीम इस तरीके से इसको लिखा जाए और उसको घर में लगा दिया जाए, घर में रख दिया जाए, तो घर में कभी भी फाका नहीं होगा, तंग दस्ती नहीं आएगी, गुर्बत नहीं आएगी और कभी भी वो घर मुसीबत में नहीं फंस सकता। कभी भी उस घर पर कोई बंदा काला जादू, सिपली इलम ये सारी चीज़ें नहीं करवा सकता और जो भी बंदा करवाने की कोशिश उस घर पर करेगा उसी पर ही उसका उल्टा असर हो जाएगा। इसके बारे में ये भी आता है कि अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो उसको चाहिए ईशा की नमाज़ पढ़ ले और पढ़ने के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे ही या फिर बाद में भी अगर कर रहा है तो वज़ू के साथ करे और जा नमाज पर बैठ करके किबला रुख होकर के इस इस्म आज़म को 1100 मरतबा एक बैठक में पढ़े और अल्लाह ताला से हाथ उठा करके जैसे ही दुआ करेगा किसी भी ख्वाहिश के लिए, किसी भी तमन्ना के लिए, उसकी दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाएगी। इसके बारे में दूसरी जगहों पर ये भी देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो अल्लाह के वली गुज़रे हैं वो इसी इस्म आज़म के ज़रिए से बड़े बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हुए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली हैं जो इस इस्म आज़मों को पढ़ा करते थे और अक्सर करके उनका वजीफ़ा यही रहा है। बल्कि बहुत सारे पीर और फ़कीरों का भी ये वजीफ़ा रहा है, वो अपनी ज़िंदगानी में इस वजीफ़े का ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ये वजीफ़ा किया करते थे, अर रहमान अर रहीम का या फिर या रहमान या रहीम का। जो भी बंदा इसको पढ़ता है उसकी तकदीर बदलने लग जाती है, उसको हर वो चीज़ मिलती है जो वो अल्लाह ताला से मांगता है। और ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पढ़ रहे हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 100% आपको इसमें रिज़ल्ट मिल ही जाता है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मुझे किस काम के लिए करना है। जैसे आप रोज़गार बढ़ाना चाहते हो, काम या फिर अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे वक्त में फ़जर की नमाज के बाद फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में जब टाइम मिलता है उस वक्त में इसको कम से कम 333 मरतबा पढ़ें और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन 333 मरतबा कम से कम इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब ये पढ़ने से पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद में इस इस्म आज़म का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा कामयाब होगा और हमेशा उसका कारोबार चलता रहेगा, कभी भी उसको तंग दस्ती और परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा पानी के ऊपर एक गिलास या फिर बोतल में पानी लेकर उसके ऊपर 333 मरतबा इसको पढ़ ले, दम करे, उस पानी को महफूज करके घर में रख दे। अब ये पानी बीमारों के लिए, जिसके ऊपर बीमारी हो चुकी है उसके लिए काम आएगा,
جس کے اوپر جن یا جنات کا سایہ ہو چکا ہے اس کو پلا دو، اس کے لیے کام آئے گا، یا پھر یہ کوئی بھی بخار یا پھر کوئی بھی بیماری کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، تو اس کو آپ گھر میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہو۔ چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے بارش کے پانی پر اس کو 333 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر ہمیشہ محفوظ رہے بلاؤں سے، بری نظر سے اور جادو سے، تو اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی پانی کو دکان کے بھی چاروں کونوں میں ڈال سکتے ہو، برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے آپ اس کو ڈال سکتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اور اسی اسم اعظم کو لکھ کر کے، میں نے آپ کو بتایا چاندی، پیتل، زعفران میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو، اور اس کو لکھ کر جو بندہ پاس رکھتا ہے وہ جہاں پر بھی جائے گا کامیاب ہوگا، ہر جگہ پر ترقی ملے گی، ہر جگہ پر اس کے کام بنیں گے، اور لوگوں کی نظر میں عزت والا بنے گا، عزت پائے گا، وقار ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کو اس کے ذریعے سے مل جاتی ہے، اور بہت ساری طاقتیں ہیں جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس اسم اعظم کے ذریعے سے پائی جا سکتی ہے۔ روحانی طاقتیں، باطینی نظر اور روحانی مخلوقات کو بلانا اس اسم اعظم کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے اس کے عامل جب آپ بن جاتے ہو تو پھر آپ بہت ساری چیزوں میں مدد حاصل کر سکتے ہو، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان بھی سکتے ہو۔